शंकर भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। सावन का महत्व 20वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी की गलती है, माफ करना गुरु जी। पढ़ने में सावन शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्दशी व्रत। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों को संबंध बताऊंगा। सावन शुक्ल के कार्यों के संबंध बताऊंगा। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव का सोडक विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कुसुम, कुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्य तथा दूसरे वीरवर्धक द्रव्यों का निवेश समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। इस पान के बासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निर्मित मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने से डर से इंद्र आपको डरा सकते हैं। आपको छोड़कर सदुष्ट मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध स्वरूप प्रभु मंचलाचन शंभु चंदन तथा अरुण में सुगंधित है। संसार की विजय करने में दक्षिण दिशा के मलय वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्र मिलेंगे जिसने आपको वशीभूत न किया है। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से पर्वती मार्ग लंपट जीव का आप अत्यंतिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निर्वती मार्ग से ले गए हुए निरत जीव को काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे ता, तुम ये से मैं त्रयोदशी का कार्य कहता हूँ। सुनो, मैंने जो तुमसे अष्टमी के दिन का प्रत्यारोपण बतलाया है। यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो प्रभु सचाजीव की प्रीति चतुर्दशी के दिन कर लेनी चाहिए। देवी और विष्णु समान हो पवित्रता का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम वेद की कल्पना करनी चाहिए। बिलकप से यहाँ से विशिष्ट बात है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बारंबर की गंतरियों वाला तथा तुल्य मार्ग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 उंगल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले की तरह ही है। अंत में मनुष्य कैलाश को जाते हैं। वो शंकर भगवान की जय। पूर्णमासी व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप पूर्णमासी विधि बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा की वंदो वेद उत्सर्जन उपकर्म होता है। यह फिर पोष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पोष माह या महामास की प्रतिभा तिथि की रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म को दोनों एक ही समय से उत्तम कहे गए हैं। इसमें श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित और ब्रह्म साखार्थी उपकारम में श्रवण नक्षत्र उचित है। चौदहसी पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जब दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन त्रयोवेदियों में उपाकर्म होता है। यदुवेदियों उपाकर्म पूर्णिमा तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उमाकर्म गुरु और शुक्रांत नक्षत्र में हो सकता है तथा शुक्रांत छठ नक्षत्र पहले उपाकर्मा का शुभारंभ न करे। यह शास्त्रों का कंथन है। ग्रंथ संचालित यागी योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म कर के काल में है। हस्त युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मालाहास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य इसके प्रति वर्ष नियम से तुम्हारा शासनक है। उपाकर्म की समाप्ति पर जातियों के समक्ष उसकी सभा में सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आश्चर्य अन्य ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। प्रथम सोने चांदी तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूं रखकर उसके ऊपर आटे का बायना बना देना चाहिए। इसके ऊपर घी या तेल भरकर 3 बत्तियों जलानी चाहिए। इसी दिन रक्षाबंधन का साधक मंत्र है। इसका पुरस्ताप अक्सर संख्या अनुसार 18,18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसको चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, सभी कामना पूर्ण करते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सब लोगों को नाश करने वाला और अशुभों को नाश करने वाला है। सनत कुमार, इसके विषय में तुम्हें पुराना इतिहास सुना था। पहले इंद्र ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय देव और असुर संग्राम छिड़ गया था। वह 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी से उसे इन समय इंद्र को तो कहा जानता था, ये देव, आज चतुर्दशी कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, इसके कारण से आप आज ये हो जाए, इसका आज ये हो जाए। इतना कहकर इंद्राणी पूर्णमासी के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाला रक्षा का इंद्र की दाहिने हाथ में बांध लिया। इंद्र ने रक्षा बांधवा ब्राह्मणों के साथ
स्वास्थ्य वाचन किया। उसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते इंद्र बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य की प्राप्त का श्रुति रीति विधान द्वारा प्राप्त हुई। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्राप्त काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृ देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसके श्रवण के सूत्र से बांधकर मोदी आदि तथा विभूषित रक्षम रेशम के बने विचित्र गंत्र युक्त पत्र गच्छों से सुशोभित सरसों चावलों का अंदर रखकर आकर्षण बनाना चाहिए। ये कलश रखकर उसके ऊपर पूर्व मात्र रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर के संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद ये राजा दानवेंद्री महावाल तेन तवाम वंदनामी रक्षे मांचल मांचल मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वे और अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों पूजा करके रक्षाबंधन करनी चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करनी चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। भगवान की जय। 22वां अध्याय स्वर काम फलदायक संकट हरण व्रत। संत कुमार ने कहा, भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन स्वर काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत और पूजन करे, कब उद्यापन करे, तुम विस्तार पूर्वक बताने की कृपया कष्ट करे। भगवान शंकर ने कहा है, चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा को उदय होने पर निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, फिर मेरे ऊपर आए संकट को दूर करे। इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करना चाहिए। अपने सार्थक के अनुसार स्वर्ण चांदी या तांबे के गणेश जी की मूर्ति बनवानी। यदि ऐसा ना हो सके मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उसके में जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दे। उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडशोपचार द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाए, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखे। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आप पर निर्मित इन 5 लड्डू को फल तो दक्षिण सहित दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें, आपती में मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्य या अधिक दिया है विप्र रूप गणेश्वर में सब पूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए और चंद्रमा का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक करने वाले को गणेश जी के प्रसन्न हो जाते हैं और मानवांश फल प्रदान दान करते हैं। इस व्रत करने से विद्यार्थी विद्या, धनवान को धन, पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, रोगी के रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नम, फिर एक रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द का चतुर अभ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे ये 11 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्यों को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 11 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमा पुत्र अग्नासन, एक दंत दंत वंत मूषक वाहन विनायक, इष्ट पुत्र सर्व सिद्धि प्रदायक, गण अध्ययन सकंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गौरे मंगल संभव, धूमकेतु, भालचंद्र, असुर मंद्र, विद्या विधान, विकट सुकरण, अधनासन। आप मुझ में प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरी शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो, वे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में गणेश जी की प्रयास लड्डू का ब्राह्मणों को बहना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार कर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। सिरो दानवंश भूत अग्नि गोत्र समुदत भूत सारिन गोरोनी सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कर तपस्या ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के पश्चात 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायन दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेट कर ब्राह्मणों को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के दिन 5 से तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मात्र से ही अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। संत कुमार मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में इसे पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त कर लिया था। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय से किया था। 3 मास पश्चात उसे विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसके महाराज जल नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध की खजुती चित्रलेखा इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, वह कौन ले गया। वनासुर के यहाँ जाने पर प्रबुद्धन व्याकुल हो गए। उन्हें अपनी रुक्मणी के बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे इस व्रत के कहने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सोरी घर में तुम्हारे
तुमको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय मेरा वियोग में छलनी हो गया था। मैं रोती थी, मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हो गई। मैं कहती कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं। इस तरह वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मुझे दशा का देखकर मेरी दशा को देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उसके अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मुझे वापिस लौटकर संबासुर का वध किया। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदरानुसार प्रबुद्धन ने श्री गणेश जी के प्रियार्थी विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद ने आकर उसको बताया कि अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रबुद्धन वाणासुरीपुरी में गए और वाणासुर के सेन सहित जीतकर और पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने विदनेश के प्राचीन इस व्रत को किया। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक सत का नहीं देना चाहिए। शिष्य के सदा युक्त साधु को इस तरह उपदेश दे सके। हे महामुनि धर्मिष्ठ विदन नंदन, मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें इसको व्रत का उपदेश देता हूँ। भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान शंकर संत कुमार बोले, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्घ राशि के समय इस योग के आने पर देवकी गर्भ में भगवान शंकर कृष्ण का जन्म हुआ था। परंतु सिंह राशि की सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्र होकर सोना जाना चाहिए। प्राप्त होने पर उपवास नियम से करें। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पवित्र देने से व्यक्त नहीं करना चाहिए। केवल उपवास करने से श्री मनुष्य को 7 जन्म के लिए वापस छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभान स्थान से देवकी के सूतकी का घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों से, कपड़ों से, कलश तथा फूलों से सजाना चाहिए। दीप माला, पुष्पन, चंदन, अगरबत्ती तथा धूपबत्ती जलाकर वह गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करे। वाद शब्द, नृत्य, गान आदि से उसे दिन को मनाए। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी पूजा करे। सतत वेणु वाणी निदान सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती है। ओई सिंगार दर्पण दुर्वा दधित कलप धारण किए किन्नरों के सहित अपने स्थान पर ही खूब प्रसन्न हुए। देव माता कृष्ण देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी दिखानी चाहिए। सब पाप नाशदी पदार्थ में प्रसन्न तथा अंत में नमन जोड़कर चतुर्थ युक्त अलग अलग कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देव की वसुदेव वलदेव नंद की यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे रोहिणीकांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रतों का तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करें। नवमी की प्राप्त काल देवी भगवती विद्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महात्सव करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा श्री कृष्ण के प्रति वर्ष मौसम करता है वह तुरंत फल प्राप्त करने के साथ साथ और अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति करता है। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। उद्यापन विधि, उद्यापन किसी शुभ दिन सवधि करना चाहिए। प्राप्त काल संध्या आदि करके ब्राह्मणों को वाचन करवाकर स्तुति की पूजा करनी चाहिए। स्वयं की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे का या मिट्टी का कलश रखकर उसमें बांस का पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया का वैदिक व तंत्रिक मंत्रों द्वारा सोपचार द्वारा करनी चाहिए। शंख में गंगा जल, फल फूल चंदन रखकर नारिकेत फल युक्त पर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका उसका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि पर भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों का नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए है। आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेव तमज, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इंद्र विष्णु मंत्र से होम व्रत की समाप्ति 1 ही कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा में जल से भरी 8 घड़े दान देने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य सब पाप से रहित हो जाता है। शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय। श्री कृष्ण अवतार राजा महार्षण कथा। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, हे ऋषि, पूर्व कल्प में दैत्यों के चटकारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यवस्था कथा सुनकर पृथ्वी को उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवता के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र तुम देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी से असुरों को विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लेते हैं। भगवान के श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों डर से वासुदेव आपको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए। वहां उनका लालन पालन बड़े चाव से किया। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए। उन्होंने कंस की तरह
उनके गणों को मथुरा आकर वध कर डाला और माता पिता देवकी वासुदेव को कंस के जेल में छुड़वाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वत्स से आपको मेरा नमस्कार नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपकी जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन वर्धो उत्सव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता देखकर उन्हें जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। आप मथुरा वासियों से भगवान कृष्ण का कथन सुनकर उसकी विधान से व्रत करना किया। भगवान ने उन लोगों से अनेक वर प्रदान किए। हे सनत कुमार, इस संबंध में एक बार प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्रजीत नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा के लिए प्राणों से वैदिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर प्राण छिड़कती थी, परंतु अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा की प्राणों से अधिक चाहता था, वह अभी अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करने लगा और धर्माचरण धर्म से मेल देश रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत से समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यम दूध से बांस बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यात्रा भोग कर वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यासी व्याकुल इधर उधर घूमता रहा। मारवाड़ में पहुंचा तो एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गया। वेश्या के साथ मथुरा नगरी में पहुंचा। मथुरा के रक्षकों ने वेश्या के शरीर से अलग कर दिया। वहां पर दोनों वनों ऋषियों के आश्रम में घूमता रहा। भगवान के कृष्ण से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों और ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गए। वह रात भर जागता रहता और हरि कीर्तन का आनंद लेता रहता है। भगवान की कृपा से उसे क्षण निष्पाप पवित्र और स्वच्छ का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को पहुंच गया। ईश्वर के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह वर्ष सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके कारण से मनुष्य सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। विद्वान का कर्तव्य कि वह हरि श्री कृष्ण का विधान लिखकर उसका प्रचार करता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी, जय 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 जय